हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भैंस की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, भैंस से संबंधित जितने भी फैक्ट है इसमें आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना, स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भैंस की ट्रिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भैंस की ट्रिक के बारे में। दोस्तों, हमारी जो भैंस की जो ट्रिक है वो है मुन्ना बजा सुर में। यानी कि हमारी जो भैंस की ट्रिक है मुन्ना बजा सुर में। दोस्तों, हमारी जो भैंस की जो ट्रिक है एकदम आसान ट्रिक है। 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे अच्छे से तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार ट्रिक दोबारा देखना, मुन्ना बजा सुर में, यानी कि मुन्ना बजा सुर में। दोस्तों, मुंह से हो जाएगा हमारे मुर्रा, ना से हो जाएगा नागपुरी, बै से हो जाएगा बदावरी या फिर बदावरी। दोस्तों, जा से हो जाएगा जाफराबादी, सू से हो जाएगा सूरती, रै से हो जाएगा रथ और मे से हो जाएगा दोस्तों मेहसाना। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, मुंह से हो जाएगा मुर्रा, ना से हो जाएगा नागपुरी, बै से हो जाएगा बदावरी, जा से हो जाएगा जाफराबादी, सू से हो जाएगा सूरती, रै से हो जाएगा रथ, मे से हो जाएगा दोस्तों मेहसाना। दोस्तों, एक बार दोबारा ट्रिक देखना, मुन्ना बजा सुर में। एकदम नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। यानी कि मुन्ना बजा सुर में। इस ट्रिक के माध्यम से जितनी भी हमारी जो भैंस की नस्ल है वो इस ट्रिक के माध्यम से पूरी भैंस की नस्ल कवर हो जाएगी। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छे से 2-3 बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भैंस के बारे में। जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अच्छे से देख लेना, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप देखो, भैंस का राजस्थान में हमारे दूसरा स्थान है। यानी कि भैंस का राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दोस्तों, आगे देखो, प्रथम स्थान हमारे किसका है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। यानी कि प्रथम स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का। दोस्तों, आगे देखो, सर्वाधिक भैंस, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पे पाई जाती है? जयपुर जिले में। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस हमारे जयपुर जिले में पाई जाती है। दोस्तों, आगे देखो, न्यूनतम भैंस हमारे जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा भैंस हमारे जयपुर में पाई जाती है और सबसे कम भैंस हमारे जैसलमेर में पाई जाती है। दोस्तों, आगे देखो, भैंस प्रजनन के अंदर, दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना, भैंस प्रजनन के अंदर बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा संभावना कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि भैंस प्रजनन के अंदर कहाँ पे स्थित है? बल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? बल्लभनगर उदयपुर में। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भैंस की जो हमारी जो नस्ल है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी जो पहली नस्ल है वो है मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल है दोस्तों? मुर्रा नस्ल। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो मुर्रा नस्ल होती है उसको खुंडी नस्ल भी बोलते हैं। यानी कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसको खुंडी भी बोलते हैं। दोस्तों, जो मुर्रा नस्ल है उसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सी है, मतलब कहाँ से हुई है? मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों, उसकी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, कोटा और अजमेर। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, कोटा, अजमेर ज़िले में पाई जाती है। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो मोस्ट है। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, जो मुर्रा नस्ल है उसकी जो विशेषता क्या है? उसका जो रंग होता है वो काला होता है। यानी कि जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसका रंग काला होता है। दोस्तों, आगे देखो, सबसे ज़्यादा दूध देती है। यानी कि जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। दोस्तों, जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों जो मुर्रा नस्ल है उसका जो प्रजनन केंद्र, यानी कि प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुम्हेर, डींग और दूसरा है हमारे डग, झालावाड़। यानी कि जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका जो प्रजनन केंद्र है वो हमारे कुम्हेर, डींग में और दूसरा कहाँ पे है दोस्तों? डग, झालावाड़ में। दोस्तों, मोस्ट है, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, अब हम हमारी जो अगली जो भैंस की जो नस्ल है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली नस्ल है वो है नागपुरी नस्ल। कौन सी है दोस्तों? नागपुरी नस्ल। दोस्तों, उसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो है नागपुर। दोस्तों, नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई है नागपुर, महाराष्ट्र में। दोस्तों, नागपुरी नस्ल की जो हमारे भैंस है वो कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है।
दोस्तों जो नागपुरी नस्ल है उसकी मतलब भैंस की जो विशेषता वो है भैंसों में सबसे हल्की भैंस होती है, यानी कि भैंसों में सबसे हल्की भैंस होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान में रखना, नागपुरी जो नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे हल्की भैंस होती है। क्या होती है, हल्की भैंस। दोस्तों अब आगे देखो, हम हमारे जो अगली जो नस्ल है वो भदावरी नस्ल है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों जो भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसकी उत्पत्ति स्थल हमारे उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो भदावरी नस्ल है उसकी जो विशेषता है तांबे जैसा रंग होता है। कैसा रंग होता है, तांबे जैसा रंग होता है दोस्तों। दोस्तों जो भदावरी नस्ल है उसमें दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। कितनी होती है, 13%, यानी कि 13% दूध में वसा होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा मतलब दूध में वसा मतलब किस नस्ल की भैंस में होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, भदावरी नस्ल कितनी होती है, 13%। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों जो भदावरी नस्ल है उसके घी उत्पादन में यह नस्ल उपयोगी है। कौन सी नस्ल है, घी उत्पादन में भदावरी नस्ल। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हमारी जो अगली जो भैंस की जो नस्ल है वो है जाफराबादी नस्ल। कौन सी है, जाफराबादी नस्ल। दोस्तों उसका उत्पत्ति स्थल है हमारे गुजरात। दोस्तों ये जाफराबादी नस्ल किस जिले में पाई जाती है, अच्छे से ध्यान में रखना, ये उदयपुर जिले में पाई जाती है। दोस्तों इसमें दूध में वसा की मात्रा होती है हमारे 9%। कितनी होती है, 9%। दोस्तों आगे देखो, भैंस में मतलब भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है कौन सी, जाफराबादी। सबसे भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों, जाफराबादी। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, यानी कि नोट 2004 में सबसे ताकतवर मादा पशु का पुरस्कार भी मिला। यानी कि जो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस होती है उसको मतलब 2004 में सबसे ताकतवर मादा पशु का पुरस्कार भी मिला हुआ है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से ये जो फैक्ट है मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब हमारी जो अगली जो नस्ल है वो है सूरती नस्ल। कौन सी है, सूरती नस्ल। दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो सूरती नस्ल की जो भैंस है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। दूध में वसा की मात्रा, यानी कि दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 7.5%। कितनी दोस्तों, 7.5%। दोस्तों हमारी जो अगली जो नस्ल है वो है हमारी मेहसाना नस्ल। कौन सी दोस्तों, मेहसाना नस्ल। दोस्तों उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है गुजरात। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेहसाना नस्ल है वो राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है, वो हमारे उदयपुर है, जालौर है और सांचौर। यानी कि मेहसाना नस्ल की जो भैंस है वो उदयपुर, जालौर और सांचौर जिले में पाई जाती है। दोस्तों अब आगे देखो, जो मेहसाना भैंस है वो मुर्रा व सूरती भैंस का मिश्रण है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना, जो मेहसाना नस्ल है वो मुर्रा व सूरती नस्ल का क्या है, मिश्रण है। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो है काला व और भूरा रंग होता है। क्या होता है दोस्तों, जो मेहसाना नस्ल है उसकी भैंस का जो रंग होता है वो काला और भूरा होता है। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, भैंस का वैज्ञानिक नाम, यानी कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलिस। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अच्छे से ध्यान में रखना, भैंस का हमारा वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। दोस्तों आगे देखो, भैंस की जन्मस्थली, यानी कि भैंस की जन्मस्थली कहाँ पे है, भारत के अंदर है। कहाँ पे है, भारत के अंदर है। दोस्तों आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, यानी कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बुबेलस बुबेलिस। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।